हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए यहाँ पर उत्तराखंड वनदरोगा के अंतर्गत उत्तराखंड एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत साइंस के हम लोग पूरे चैप्टर वाइज सीरीज करवा रहे हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा के स्रोत के 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे। इससे पहले हमने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के यहाँ पर जितने भी प्रबंधन थे उसके आधारित एमसीक्यू को आपके सामने साझा किया था। आशा करते हैं आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। लगभग आप लोगों के सामने पूरे 31 लेसन के यानी 31 अध्याय के एमसीक्यू आपके सामने लाने वाले हैं। ये तीसरा लेक्चर है। इसके अंतर्गत यदि हम पहला प्रश्न देखते हैं तो यहाँ लिखा है सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो आप लोग जानते हैं सूर्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया होती है, संगलन होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन नाभिकों का संगलन। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो आपको पता होना चाहिए सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और यहाँ पर जल ऊर्जा है। ये आप लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। परंतु नवीनीकरण कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, ये सारे यहाँ पर इसके अंतर्गत आ रहे होंगे। यदि हम बात करते हैं जल विद्युत संयंत्र में प्रयोग की जाती है, तो जैसे ही जल का नाम आएगा तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे ही बहते हुए जल, कोई भी बहता हुआ जल है उससे टरबाइन चलती है और ये टरबाइन चलने से विद्युत उत्पन्न की जाती है। पहले यहाँ पर आप लोगों की स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा जल में जब बहता है तो गतिज ऊर्जा में बदलती है और ये गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। आशा करते हैं आपने जल विद्युत संयंत्र के अंतर्गत ये पढ़ा होगा। ताप विद्युत संयंत्र कैसा होता है, जिसमें जीवाश्म ईंधन के दहन से क्या होगा, वहाँ पर वाष्प निकलेगी और ये वाष्प से टरबाइन चलेगी और ये टरबाइन से आप लोगों का क्या होगा, फिर विद्युत ऊर्जा बन जाएगी और ये क्या होगा, जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न ऊर्जा है। आशा करते हैं आपने ये चारों प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। जो आगे प्रश्न है आप लोगों के सामने उसको देख लेते हैं। एक बॉक्स नुमा और सौर कुकर को 2 या 3 घंटे सूर्य के प्रकाश पर रखने पर उसका ताप परिसर क्या होगा। देखो, जब आपने सौर कुकर करा होगा तो वहाँ पर आपको ये भी पता होगा उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक होगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। सौर सेल पैनल कहलाते हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, बायोगैस बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, यहाँ जो ये प्रश्न हैं जो मैं आप लोगों को अभी बिल्कुल आपको करवा रहा हूँ, जैसे यदि मैं आपसे बात करूँ पर्यावरण के अंतर्गत जो मैंने आप लोगों को एमसीक्यू करवाए, यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ इसके अंतर्गत कौन से प्राकृतिक संसाधनों के जो मैंने प्रबंधन के एमसीक्यू करवाए हैं, वो प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो वहाँ पर आप लोगों को टॉपिक बता रहे हैं। यदि आप लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो उनको जरूर कर लेना, वहीं से ही आप लोगों के प्रश्न बन जाते हैं। यदि हम बात करते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर बायोगैस हो गया था। आगे प्रश्न की बात करेंगे तो कम से कम प्रदूषण होता है जब खाना किस में बनाते हैं, हमने ऊपर बात कर ली थी। जब हम सौर कुकर में जब भी खाना बनाएंगे तो वहाँ पर प्रदूषण कम होगा। आप लोग जानते हैं क्यों होगा, ये अच्छी तरह आप लोगों को पता होना चाहिए। लकड़ी जलेगी, चाहे कोयला जलेगा, चाहे एलपीजी जले, और ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, ये तो पेट्रोलियम गैस के अंतर्गत आ जाएंगी। ये दोनों आप लोगों के किसके अंतर्गत आएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। बायोगैस उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं, क्या किए जाएंगे, गोबर किए जाएंगे, जीव अपशिष्ट किए जाएंगे और कृषि अपशिष्ट किए जाएंगे, यानी ये तीनों किए जाते हैं। आपको यहाँ पर 9 प्रश्न हम लोगों ने एमसीक्यू इसमें करवाए हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी हम इससे अलग एमसीक्यू डाल रहे हैं आप वहां जाकर देख सकते हैं। देखो, हम लोगों ने वहां पर पेड किया है एमसीक्यू को, क्योंकि वहां पर इससे ज़्यादा आप लोगों को एमसीक्यू देखने वाले मिलने हैं। आप ये मानकर चलें एक लेसन में हर किसी में 20 से 25 एमसीक्यू आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिलेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीरियस स्टूडेंट है और जो अपनी तैयारी अभी तक पूरी कर चुका है। ये उसके लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं। देखो, आप लोग तुरंत अभी नहीं पढ़े हैं या फिर आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है तो पहले आपको रिवीजन करना चाहिए, फिर आपको इन मॉक टेस्ट को लगाना चाहिए। आपको मेरी ये पूरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेशन पे बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और इसका दूसरा लेक्चर यदि हम बात करें, यहाँ पर जो चौथा लेक्चर है वो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।